Hey, my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट 1 दैट इज हल्दीज एडवेंचर की वर्कशीट सॉल्व. सो चिल्ड्रन, हल्दीज एडवेंचर की जो स्टोरी है वो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है और इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 2 मैरीगोल्ड बुक. तो अगर आपने नहीं सुनी है वो स्टोरी तो आप पहले की प्लेलिस्ट में जाके वो स्टोरी को देख सकते हैं और स्टोरी को समझ सकते हैं और उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करने मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि जब तक स्टोरी नहीं पता चलेगी तब तक कैसे एक्सरसाइजेस होगा बोलो. सो चिल्ड्रन, हल्दीज एडवेंचर इज अबाउट अ गर्ल. ओके, एक लड़की है जिसका नाम है हल्दी. तो इन द पिक्चर कैन यू सी हल्दी? सो चिल्ड्रन, दिस गर्ल्स नेम इज हल्दी. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट हल्दीज एडवेंचर. एडवेंचर मतलब रोमांचित चीज़, कुछ अच्छा होना, कुछ बहुत ही खास होना को कहते हैं एडवेंचर. जब आपने अपनी लाइफ में ऐसी कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती है और सडनली कुछ करने को मिलता है ऐसा जिसमें आपको बहुत सारा फन होता है, उसको हम कहते हैं एडवेंचर. और ऐसा ही कुछ हल्दी ने एक्सपीरियंस किया था. तो ये सब तो पूरा स्टोरी में है. इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्टोरी है हल्दी की, उसने इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मस्ती किया था और ये सारा फन उसने किया अपने फ्रेंड जिराफ के साथ. जिराफ ने उसे बहुत अच्छी सी एक राइड दी थी अपने पीछे, जिसमें बैठ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट हल्दीज एडवेंचर. लेकिन ये राइड होने से पहले बहुत सारा कॉन्वर्सेशन भी होता है बिटवीन हल्दी एंड अ जिराफ और यही सारे कॉन्वर्सेशन पे बेस्ड है आज की हमारी वर्कशीट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ हल्दी एडवेंचर, उसमें यही है कि हाउ हल्दी गेट्स एन एडवेंचरस ट्रिप एट द बैक ऑफ जिराफ. जिराफ उसे कैसे अपने पीछे बिठा के एडवेंचरस ट्रिप पे ले जाता है और ढेर सारी बातें होती हैं आपस में. किनके बीच में? हल्दी और जिराफ के बीच में. राइट? सो स्टूडेंट्स, let's start our worksheet of the chapter हल्दीज एडवेंचर, जो कि है यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर. क्या नाम है चैप्टर का? हल्दीज एडवेंचर, my dear students. Okay, so shall we start? Okay. Now, रीडिंग इज फन. सो वंस अगेन चिल्ड्रन, आपकी बुक में रीडिंग को बहुत ज़्यादा फन बताया गया है एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो. जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं, बार बार रीड करते हैं, तो बहुत सारा फन भी हमें मिलता है. दैट इज़ ऑल अबाउट चिल्ड्रन. सो द क्वेश्चन 1 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स. चिल्ड्रन, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन के नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस. आपको सही ऑप्शन में टिक मार्क करना है. कौन सा वाला? ये राइट दिख रहा है आपको ये वाला टिक मार्क करना है. ओके, सो क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टोरी से रिलेट करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. ओके, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, हल्दी वॉज गोइंग टू. जो हल्दी गर्ल के बारे में बात हो रही है, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट अ गर्ल हुज नेम इज हल्दी. तो जो हल्दी है वो आखिर में जा कहाँ रही थी? हल्दी वॉज गोइंग टू वेयर? सो ऑप्शंस है ए अ मूवी, क्या वो मूवी के लिए जा रही थी? बी स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही थी? सी द जू, क्या वो जू में एनिमल्स को देखने जा रही थी? या फिर डी अ पार्क, वो पार्क जा रही थी. चिल्ड्रन, क्या पढ़ा है स्टोरी में हमने? हल्दी को जिराफ आखिर कहाँ जाने पर मिलता है?
So children, Haldi was going to school. That is your B option. हल्दी ना ही जू जा रही थी, हल्दी ना ही पार्क जा रही थी, और ना ही हल्दी was going for a movie. Haldi was going to school, children. और on the way to school, she met a giraffe. है कि नहीं? स्टोरी क्लिक हुई? यस, हल्दी भी आप लोगों की तरह स्कूल जाती है, और एक दिन ऐसे ही स्कूल जाते समय she met a giraffe and then they had lots and lots of conversation between each other. Okay, so B option, that is your school. तो मैंने सेकेंड वाले कॉलम पर टिक कर दिया है. आप सबको भी यही करना है ना? सिंपल. Okay, next question. The giraffe's name was. अब जो स्टोरी में जिराफ है उसका नाम क्या था? भाई गर्ल का नेम तो वी ऑल नो, द नेम ऑफ द गर्ल इज हल्दी, बट व्हाट इज द नेम ऑफ अ जिराफ जिससे हल्दी मिलती है? सो ऑप्शंस आर ए स्नोई, क्या स्नोई नाम था? बी स्माइली, क्या स्माइली नाम था? सी स्नूपी, या फिर डी सल्की. जिराफ का चिल्ड्रन क्या नाम था? सो द नेम ऑफ द जिराफ इज चिल्ड्रन स्माइली. क्या नाम था? स्माइली. तो हल्दी मेट अ जिराफ हुज नेम वाज स्माइली. जिराफ का नाम क्या था? स्माइली था चिल्ड्रन, रिमेंबर. एंड द गर्ल्स नेम इज हल्दी. है ना कितने अच्छे नेम्स? गर्ल का नेम हल्दी और जिराफ का नेम स्माइली. हल्दी और स्माइली. सो सेकेंड वाला ऑप्शन को हम टिक करते हैं, दैट इज स्माइली ऑप्शन. ओके, थर्ड क्वेश्चन. द जिराफ वोर. अब जिराफ ने क्या पहना था? वोर, क्या पहना था? वोर का मतलब क्या पहना था? ऑप्शंस ए ट्राउजर्स, क्या जिराफ ने ट्राउजर्स पहने थे? या फिर बी जिराफ ने ग्लासेस लगाए थे? या फिर सी सॉक्स, जिराफ ने सॉक्स पहने थे क्या? या फिर डी क्या जिराफ ने शूज पहने हुए थे? So children, what was giraffe actually wearing among these four options? So the right answer is the giraffe wore glasses. जिराफ ने ग्लासेस पहने थे, जैसे दादी नानी चश्मे पहनती है ना, उसी तरह से जो हमारा जिराफ था जिसका नाम था स्माइली, जब वो हल्दी को मिलता है स्कूल जाते समय, तो दैट टाइम ही वॉज वेयरिंग द ग्लासेस. So second option is correct, children, glasses. Right? All right. Next. Haldi played games on which days? Children, हल्दी और जिराफ में जब कॉन्वर्सेशन चल रही थी तो हल्दी ने बहुत सारी अपनी स्कूल की बातें बताई थी जिराफ को. ओके, इसी समय हल्दी ने अपने स्कूल के बारे में बताया कि किस किस दिन उसके स्कूल में पढ़ाई होती है और किस दिन, विच डे शी गोज टू प्ले. याद आया? यस. तो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में है हल्दी प्लेड गेम्स ऑन. हल्दी अपने स्कूल में गेम्स किस दिन खेला करती थी? सो ऑप्शंस आर ए वीकडेज, बी Saturdays, C Sundays, या D weekends. So children, weekdays में तो हल्दी पढ़ाई किया करती थी, संडे को तो स्कूल बंद रहता है, और वीकेंड्स माने के सैटरडे संडे भी कुछ भी नहीं होता था. सो ऑप्शन रिमेनिंग इज योर सैटरडेज. सो सैटरडे इज द राइट आंसर. हल्दी गेम्स कब खेला करती थी? ऑन सैटरडेज. ऑन सैटरडेज चिल्ड्रन, हल्दी यूज्ड टू प्ले गेम्स इन हर स्कूल. याद रखना, बाकी सारे दिन हल्दी पढ़ाई किया करती थी. दैट इज योर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे.
Only on Saturdays they used to play. So यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया? B option, that is your Saturday. Right? Okay. Next. The giraffe also loved too. जिराफ को और भी क्या पसंद था? ऑप्शंस है A. कुक फूड, खाना बनाना, B. रीड बुक्स, C. प्ले गेम्स या D. स्लीप. जिराफ को और क्या करना पसंद था? अरे वही जिराफ जिसका नाम स्माइली था, जो कि हल्दी का फ्रेंड बन चुका था। सो उसे और क्या करना पसंद था? सो चिल्ड्रन, the giraffe also loved to read books. जिराफ को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। So this is the B option. The right answer is B option. That is, giraffe also loved to read books, my dear students. Okay? Next one. हल्दी enjoyed the wonderful. हल्दी ने क्या एंजॉय किया? ऑप्शन है A. फ्लाइट, क्या उसने फ्लाइट एंजॉय की थी? ऑप्शन है B. वॉक, क्या उसने वॉक एंजॉय किया? ऑप्शन है C. क्या उसने एडवेंचर एंजॉय किया? या फिर चिल्ड्रन D. ड्राइव, या उसने ड्राइव एंजॉय की? सो चिल्ड्रन, हल्दी एंजॉयड द वंडरफुल. Yes, adventure. The story is all about her adventure. तो ऑब्वियसली हल्दी अपने एडवेंचर को एंजॉय करेगी ना. सो हल्दी एंजॉयड द वंडरफुल एडवेंचर. जब जिराफ उसे इनवाइट करता है, ऑफर करता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ स्कूल, और उसके जब पीछे बैठती है तो उसे सारी दुनिया दिखने लगती है. एंड देन शी हैड एंजॉयड दिस वंडरफुल ट्रिप. सो विच इज द राइट आंसर? It is C, that is your adventure. Okay, fine. Now, second question. Children love going to school. Yes, children. आपको भी स्कूल जाना बहुत पसंद होगा, है कि नहीं? Children love going to school. Write 5 things that you enjoy doing in school. आपको कोई 5 चीज़ों के बारे में बताना है जो आप स्कूल जाके बहुत मज़ा करते हो, इंजॉय करते हो करने में. वो 5 थिंग्स है ना. स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं करने के लिए. फ्रेंड्स मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, गेम्स पीरियड मिलता है, ड्राइंग करने को मिलता है, लंच करने को मिलता है. सो चिल्ड्रन, आपको इतनी सारी चीज़ों में से 5 चीज़ें बतानी हैं जो आप इंजॉय करते हो व्हेन यू आर एट स्कूल. ठीक है. सो देखो यहाँ पर आपको 5 लाइन्स बनी हुई हैं. आपको एक एक सेंटेंस फ्रेम करना है विच यू एक्चुअली लाइक टू डू. ठीक है. सो आई लाइक टू, तो आई लाइक टू प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स. ये तो सभी को करना अच्छा लगता होगा ना. आई लाइक टू प्ले गेम्स विथ my friends, isn't it? ये तो सबको करना अच्छा लगता होगा. कोई कोई बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, है ना. सो आई लाइक टू प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स. दूसरा, आई लाइक टू शेयर my lunch box. Right? रोज रोज टिफिन में क्या लेके जाएं, क्योंकि बाकी फ्रेंड्स क्या लाने वाले हैं, और फिर शेयरिंग भी तो करनी है. तो ये भी तो होता है ना. एंड यू लव डूइंग दिस. सो दैट इज वाई आई लाइक टू शेयर माई लंच बॉक्स विथ माई friends. Okay? ठीक है. और क्या करना अच्छा लगता है जब स्कूल जाते हैं? तो चलो फ्रेंड्स से मिल लिए, लंच भी कर लिया, और क्या करने में मजा आता है? So children,
I like to do पेंटिंग, है ना? When you go to school और आपको जब पेंटिंग का पीरियड मिलता है तो फिर आप कितना मजा करते हो. So I like to paint in my drawing period. ओके, अपने ड्राइंग पीरियड में कलरिंग करना, पेंट करना सबको पसंद होता है. सो आई लाइक टू पेंट इन माई ड्राइंग पीरियड. देन और क्या अच्छा लगता है when you go to school? What do you do? भाई 5 things बताने that you enjoy doing in school. You like to dance. You like to dance with your friends. In your music period, isn't it? In your म्यूजिक पीरियड. जब म्यूजिक का पीरियड होता है तो डांस करने को मिलता है एंड दैट इज सो मच ऑफ फन. सो आई लाइक टू डांस इन माई म्यूजिक पीरियड. और लास्ट में थोड़ी पढ़ाई की बातें कर ले. सो आई लाइक टू स्टडी फ्रॉम माई टीचर्स. आई लाइक टू study from my teachers. और भी बहुत सारी चीज़ें होती है स्कूल में स्टूडेंट्स. अगर आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स यू एंजॉय डूइंग अदर थिंग्स ऑल्सो, सो यू कैन मेक द सेंटेंसेस लाइक दिस. ठीक है? सो आई लाइक टू प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स. आई लाइक टू शेयर माई लंच बॉक्स विथ माई फ्रेंड्स. आई लाइक टू पेंट इन माई ड्रॉइंग पीरियड. आई लाइक टू डांस विथ, ओके, यहाँ पे माई होगा. आई लाइक टू dance with my friends in my music period. और I like to study from my teachers. है ना? इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि you love doing other things when you are in school, you can write down students. ठीक है? तो इस तरह से आपको sentences बनाने होते हैं. Okay students, next one. Have you taken the screenshot? Okay, moving to the next one. क्या है ये? थर्ड क्वेश्चन. Here is a list of words from the lesson. अब देखो, आपके पास में लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं लेसन से. राइट डाउन द ऑपोजिट. आपको ऑपोजिट बताना है. ऑपोजिट मतलब उल्टा बताना है. आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है और वो एग्जाम्पल है बिग का ऑपोजिट इज स्मॉल. ठीक है? जैसे कि आप कोई भी चीज बोलते हो उसका जो उल्टा शब्द होता है दैट इज योर ऑपोजिट चिल्ड्रन. तो नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑपोजिट वर्ड्स. आपके पास में सारे दिए हुए हैं वर्ड्स. आपको इनके ऑपोजिट बता के यहाँ पे जो ब्लैंक है ना इस पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिग का स्मॉल होता है उसी तरह से ये सारे वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. शुरू करें? ठीक है. पहला है अप. तो अप मतलब ऊपर है, तो अप का ऑपोजिट क्या होगा? अप का ऑपोजिट होगा डाउन. सो इट इज डाउन. अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. ओके, नेक्स्ट है नेवर. नेवर. नेवर का मतलब कभी नहीं, और नेवर का ऑपोजिट ऑलवेज. ऑलवेज, हमेशा. सो नेवर, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑलवेज. ठीक है? अप एंड डाउन, नेवर एंड ऑलवेज. देन हैप्पी. हैप्पी का तो सबको पता होगा. इफ हैप्पी इज बहुत ज्यादा खुश, देन व्हाट डू यू मीन बाय बहुत ज्यादा दुखी का इंग्लिश? सैड. तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा? सैड. ओके,
Happy का opposite is sad. Then late. You always come late. What is the opposite of late? So the opposite of late is early. है ना? Early to bed, early to rise. So children, late का opposite will be early. Late मतलब लेट हो जाना हर चीज के लिए, और early मतलब जल्दी होना. So late, early. Then love. लव तो बहुत पसंद है सबको, है ना? वी लव आवर फ्रेंड्स. सो लव का ऑपोजिट क्या होता है? लव मतलब पसंद करना, और हेट मतलब नफरत करना. सो लव एंड हेट. क्लियर? लव एंड हेट माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, गो. गो, कम, कम. Go, come, go, come. तो go का opposite will be come. Clear? So go and come. तो आपको हर शब्द के उल्टे लिखने होते हैं. तो जब भी आप उल्टे लिखते हो, that means these are opposite words. So up and down, never, always, happy, sad, late, early, love, hate, go, come. Clear? Okay. Now next, top. अगर top मतलब ऊपर होता है तो bottom मतलब down. So it is bottom. Top and bottom. Top and bottom. Good. Good मतलब अच्छा. Good मतलब अच्छा. तो good का opposite क्या होगा? Good का opposite bad होगा. Good means a good boy and a bad means a bad boy. So good and bad. Found. Found मतलब मिल जाना, और खो जाने को क्या कहते हैं? Lost. I have lost my key. तो found मतलब मिलना, और lost मतलब खोना. ठीक है? Next, day. डे मतलब सुबह, तो नाइट मतलब रात. सो डे एंड नाइट. ठीक है? डे का मतलब होता है दिन, और नाइट का मतलब होता है रात. सो डे एंड नाइट. रिमेंबर. रिमेंबर का मतलब याद रखना. तो ऑपोजिट ऑफ रिमेंबर इज, याद रखने को अगर हम भूल जाते हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? द ऑपोजिट ऑफ रिमेंबर इज फॉरगेट. क्या होगा? फॉरगेट. ठीक है? कहते ना, ओ यू फॉरगॉट योर कीज. सो दैट मीन्स भूल जाना. रिमेंबर मतलब याद रखना, और फॉरगेट मतलब भूल जाना. सो टॉप, बॉटम, गुड, बैड, फाउंड, लॉस्ट, डे, नाइट, रिमेंबर, फॉरगेट. राइट? आगे करें? ठीक है. नेक्स्ट, fill in the blanks. There are dash days in a week. So my dear students, पूरे हफ्ते में कितने days होते हैं? How many days are there in a week? So children, there are Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. There are 7 days in a week. तो क्या लिखेंगे? 7 days in a week. There are 7 days in a week. फिर आपको पूरे words भरने हैं. Starting from they are, M से कौन सा day start होता है? Monday. So M O N. सबसे शुरुआत दिन आपके वीक का, the first day of the week is Monday. Then फिर क्या आता है मंडे के बाद? T for Tuesday. So it is Tuesday. Tuesday. Then फिर क्या आता है? Monday, Tuesday, Wednesday. Right? So it is your
Wednesday. 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 Then children, आपका ये 4th नंबर वाला डे नहीं समझ में आ रहा. वेंसडे भी हो गया, मंडे भी हो गया, ट्यूसडे भी हो गया. ये 4th वाला छोटा सा डे कौन सा होगा जिसमें 3 ब्लैंक्स हैं? So children, it is the Friday. That is your Friday. It is Friday. Then 6th one, dash HU-day. कौन सा है ये डे? So the biggest spelling of the day is that is your Thursday. 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 Then Saturday. The last day of the week is your Saturday. Okay. And the next one is your Sunday. Sunday का तो सबको इंतजार होता है. Everyone waits for Sunday, है ना? क्योंकि संडे को तो कहीं नहीं जाना होता है, आराम से अपने हिसाब से सारे काम होते हैं. सो संडे. सो देयर आर 7 days in a week children, जिसमें मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट वन इज योर संडे. क्लियर? स्पेलिंग भी फाइन. नेक्स्ट, देयर आर 12 months in a year. अब डेज 7 हो गए तो महीने कितने होते हैं साल में? 12 months in a year. Here the names of the months are all jumbled up. यहाँ पे सारे months तो लिखे हैं लेकिन सब ऊपर नीचे हैं, कोई भी सीक्वेंस में नहीं है. All jumbled up. Sort them out and write them in the correct order. आपको इन्हें सॉर्ट करना है प्रॉपरली, मतलब सीक्वेंस में लिखना है और करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. शुरू करें. ओके. तो चिल्ड्रन, 12 months में से फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? यस, इट इज योर January. January is the first month of the year. That is your January. January. After January, what comes? February. है ना? February. February. January, February, and then it is your March. January, February, and March. Now, January, February, March के बाद क्या आता है? January, February, March के बाद आता है April. So it is your April. Then January, February, March, April, and then May. है ना? 12 months में अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई. वही मई जब आपके स्कूल के समर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं. सो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, और फिर क्या आता है? मई के बाद जून. अप्रैल, मई, जून. फिर आता है बरसात का सीजन, रेनी सीजन. स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, एंड आफ्टर जून which month comes? It is your July, isn't it? July. और फिर धीरे धीरे बारिश के बाद नेक्स्ट मंथ आता है, that is your August, right? August. And then after August, which month comes next? September. The next month after August is your September, children. And then after September, which month comes? That is your October. And then November. And the last month of the year is your December.
जब क्रिसमस और न्यू ईयर्स आने वाले होते हैं. सो ये हैं आपके 12 months चिल्ड्रन. फाइन. सो लेट मी राइट डाउन दिस ऑल्सो फ्रॉम ब्लैक so that it will be properly visible to you. So January, February and March. देखो सारे मंथ को हमने प्रॉपरली लिख दिया. इसमें तो कुछ और लिखा था. यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था अप्रैल से, एंड हो रहा था मार्च में. फिर हमने इसे प्रॉपरली अरेंज किया. स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, May, June, July, August, September, October, November and the last one is your December. और साल यहाँ फिनिश हो जाता है. ठीक है? Okay children. Next one. Fill in the blanks with before और after. अब आपको ये जो blanks हैं इनको सिर्फ before और after से fill करना है. Before का मतलब क्या होता है? पहले. और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में. तब आपको सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़कर ये समझना है दैट वेदर बिफोर विल कम और आफ्टर विल कम. ठीक है? ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. सैटरडे कम्स डैश संडे. तो सैटरडे संडे के कब आता है? बाद में आता है कि पहले आता है? तो सैटरडे कम्स बिफोर संडे, है ना? सैटरडे लास्ट होता है, फिर आपका संडे शुरू हो जाता है. सो सैटरडे कम्स बिफोर संडे. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? हम यहां पर लिखेंगे बिफोर. ठीक है? सो इट विल बी योर बिफोर. सैटरडे कम्स बिफोर संडे. सेकेंड. आई ब्रश माई टीथ डैश गोइंग टू बेड. मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूं बेड पर जाने के बाद में या जाने से पहले? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई ब्रश माय टीथ बिफोर गोइंग टू बेड. भाई अगर बेड पे चले गए और फिर तो आप नहीं उठने वाले ब्रश करने के लिए. तो बेटर यही है, बिफोर यू गो टू बेड यू मस्ट ब्रश योर टीथ. सो बिफोर. ओके. आई ब्रश माय टीथ बिफोर गोइंग टू बेड. थर्ड वन. Please switch off the fan. Dash you leave the room. पंखे बंद कर देना रूम से जाने के बाद. अरे जाने के बाद फिर याद आया अरे अरे फैन बंद करना है. ऐसा नहीं होता है. हमें क्या करना है? रूम से जाने से पहले ही फैन को स्विच ऑफ कर देना है. सो प्लीज स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू लीव द रूम. सो what will come? It will come before children. Please switch off the fan before you leave the room. Next. August comes dash July. August कब आता है? अब भी हमने किया है मंथ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त जुलाई के पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है? बाद में आ रहा है. सो क्या आएगा? बिफोर के आफ्टर? आफ्टर आएगा. सो अगस्त कम्स आफ्टर जुलाई. जुलाई पहले आता है और जुलाई के बाद आफ्टर जुलाई अगस्त मंथ कम्स. देन वी ऑल क्लैप्ड डैश द मैजिक शो वॉज ओवर. हम सब ने क्लैप किया, ताली बजाई मैजिक शो के खत्म होने से पहले या बाद में? भाई मैजिक शो देख लेंगे, इंजॉय कर लेंगे, मजा कर लेंगे, उसके बाद ना क्लैप करेंगे मैजिशियन को. सो चिल्ड्रन बिफोर के आफ्टर? आफ्टर. वी ऑल क्लैप्ड आफ्टर द मैजिक शो वॉज ओवर. ओके. आफ्टर द मैजिक शो वॉज ओवर. देन आई टुक सम रेस्ट डैश कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया स्कूल से वापस आने के बाद, या पहले ही गए नहीं स्कूल, ऐसा नहीं. आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल यू टुक अ रेस्ट. सो आई टुक सम रेस्ट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. सभी करते हैं, है ना? स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर अपना होमवर्क करते हैं या फिर खेलने चले जाते हैं. एंड द लास्ट वन. She came to my house the day dash yesterday.
वो मेरे घर आई थी डे डैश यस्टरडे. सो चिल्ड्रन प्लीज मार्क माई वर्ड्स. शी केम टू माई हाउस द डे बिफोर यस्टरडे, माने परसों आई थी. डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों चिल्ड्रन, एक दिन जो बीत गया उसके पहले वाला. ठीक है, यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, कल मतलब विच हैज गॉन. उसके पहले वाले दिन अगर कोई आता है तो उसको हम कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे. ठीक है, और आने वाले कल को व्हाट डू वी से डे आफ्टर टुमारो, है ना. कल जो आएगा उसके बाद वाला दिन के बात अगर आपको करनी है तो व्हाट वर्ड विल यू विल यूज डे आफ्टर टुमारो. बट यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे पास्ट टेंस में बात हो रही है. शी केम टू माई हाउस, मेरे घर आई थी द डे बिफोर यस्टरडे, परसों. आने वाले में होती तो क्या होता है, शी विल कम, बट यहां पे ऑलरेडी आके चली गई है. सो शी केम टू माई हाउस द डे बिफोर यस्टरडे स्टूडेंट्स. So this is how the use of after and before is done. इस तरह से इन्हें यूज किया जाता है. After मतलब बाद में and before मतलब पहले. And accordingly you will have to use to take the help of these words. Clear students? Okay. Now, 8th question. All animals do not eat meat. Yes, that is true. सारे एनिमल्स मीट नहीं खाते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड दोज दैट गेट फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स. राइट देयर नेम्स अंडर द हेडिंग बिलो. चिल्ड्रन, बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि आपके पास में बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं. अब हमें ये पता है कि सम एनिमल्स आर प्लांट ईटर्स and some animals are flesh eaters. आपको चिल्ड्रन इन पिक्चर्स में से एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना है that which animal is a flesh eater and which animal is a plant eater. है ना सिंपल? शुरू करें. Okay. So the first is monkey. Monkey is a plant eater या monkey is a flesh eater? So monkey तो ट्री पे ही रहता है, फ्रूट्स खाता है चिल्ड्रन. So monkey is a प्लांट ईटर. तो हम मंकी को किस में लगाएंगे, प्लांट ईटर में, मंकी. ओके, नेक्स्ट लायन. लायन इज अ प्लांट ईटर के लायन इज अ फ्लैश ईटर स्टूडेंट्स. सो चिल्ड्रन, लायन तो राजा है वन का, और वो तो बिल्कुल भी प्लांट नहीं खाएगा, वो तो शिकार करके खाएगा. एंड दैट इज व्हाई लायन इज योर फ्लैश ईटर एनिमल. सो लायन को हम फ्लैश ईटर वाले कॉलम में लिख देंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट डॉग. डॉग क्या करता है? सो चिल्ड्रन, डॉग दोनों चीज खाता है. प्लांट ईटर भी है, मतलब अगर आप उसे रोटी दे दोगे रोटी भी खा लेगा, और वो फ्लैश भी खा लेता है. सो इसको हम दोनों कॉलम्स में लिखते हैं. ठीक है? सो डॉग इज अ प्लांट ईटर ऑल्सो एज वेल एज अ फ्लैश ईटर ऑल्सो. दोनों चीज मल्टीपर्पज है. डॉग इज वेरी एडजस्टिंग एनिमल, कैन ईट एनीथिंग. You give him plants, he will eat it. You give animal meat, flesh, anything, he will eat it. ठीक है? Next animal कौन सा है? Next animal is your zebra. Zebra is a plant eater या flesh eater? Zebra is also a plant eater. So zebra. Z for zebra. Next है elephant. Elephant is a plant eater या flesh eater? Animal is absolutely purely plant eater. ठीक है? जैसे केले खाना बहुत पसंद है, तो एलिफेंट को भी हम किस में लिखेंगे? हम लिखेंगे प्लांट ईटर्स में. फाइन. देन कम्स योर जिराफ. जिराफ प्लांट ईटर है कि फ्लैश ईटर है? जिराफ भी चिल्ड्रन आपका प्लांट ईटर है. So we will write down giraffe is to your plant eater. ठीक है? Clear?
Okay. And the last animal which is remaining is your crocodile. Crocodile कौन है? वही स्टोरी याद है मंकी एंड द crocodile की, जिसमें उसको मंकी का हार्ट खाना था. याद आया? So children, that means crocodile is a flesh eater animal. So we will write down crocodile in a flesh eater column. समझ में आ गया? सो देखो चिल्ड्रन, तीन प्रकार के एनिमल्स होते हैं. एक प्लांट ईटर होते हैं, प्योरली प्लांट ईटर, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए. एक फ्लैश ईटर होते हैं जिन्हें सिर्फ फ्लैश चाहिए, मीट चाहिए. और एक होते हैं जो दोनों चीज खा लेते हैं, जैसे डॉग हो गया, आपका क्रो हो गया, बियर हो गया. ये जो एनिमल्स हैं, दे आर चिल्ड्रन बोथ ईटर्स. दे कैन ईट फ्लैश ऑल्सो एंड दे कैन ईट प्लांट्स ऑल्सो. फाइन? अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स. Now, 9th question. How many birds/animals can you think of whose names are 4-letter words? So children, आपके पास में 3 कॉलम है. Birds, water animals and land animals हैं. ठीक है? अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है टीचर, बर्ड्स का नाम बता दोगे और वाटर एनिमल्स के नाम बता दोगे और लैंड एनिमल्स का नाम बता दोगे. बट यहीं पे तो कैच है, और कैच ये है कि आपको वही लेटर बताने हैं, वर्ड्स बताने हैं जिनमें 4 लेटर हो. माने बर्ड्स का वो नाम बताना है जो 4 लेटर्स के हैं, वाटर एनिमल के वो नाम बताने हैं जो 4 लेटर्स के हैं, और लैंड एनिमल के भी वही नाम बताने हैं जो 4 लेटर्स के हैं. अब आया समझ में? सो चिल्ड्रन, tell me the name of those words who has only 4 letters. So, I will start with one word, that is your duck. याद आया? duck में कितने लेटर दिख रहे हैं? 4. 1, 2, 3, 4. ठीक है? नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सोचो सोचो. cow, cow. Yes. So, it is your crow. And then kite. समझे? K-I-T-E, kite. Yes? और भी होंगे. अगर आपको और भी याद आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप और भी इसमें लिस्ट में ऐड कर सकते हैं नेम्स. ठीक है? सो 4 letter words, duck, crow and kite. Now come to water animals. 4 letter water animals. Fish, 4 letter, F-I-S-H. मछली जल की रानी है. और कौन सा शुरू होता है पानी वाला एनिमल 4 लेटर का? That is your crab. केकड़ा. Hello Mr. Crab. Crab. Okay. And what else? Frog. ओके, फ्रॉग. सब कितने लेटर्स के हैं? 4 लेटर्स के हैं ना? डन. इफ यू रिमेंबर मोर यू कैन प्लीज ऐड ऑन. ठीक है? नाउ लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स 4 लेटर के बताओ स्टूडेंट्स. एक तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज योर लायन. शेर 4 लेटर का. व्हाट एल्स? बियर. क्लियर? और डियर. क्लियर? और डॉग कैट नहीं हो सकता बिकॉज दे आर ऑफ 3 लेटर्स. सो आई नो आपको तुरंत वही क्लिक करता है, लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे सिर्फ 4 लेटर्स की बात हो रही है. सो अगर आपको 4 लेटर्स के एनिमल्स के नेम याद आते हैं, बर्ड्स के नेम आते हैं, वाटर के नेम आते हैं, तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये समझना है कि कितने लेटर्स को पूछा गया है. तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया था 4 लेटर वर्ड्स. दैट इज वाई हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड हो गए हैं. दैट इज योर डक, क्रो, काइट, फिश, क्रैब, फ्रॉग, लायन, बियर, डियर. ठीक है? आ गया समझ में स्टूडेंट्स? ओके.
सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द चैप्टर हल्दीज एडवेंचर, जिसमें हमने हल्दी और जिराफ की जो स्टोरी पढ़ी थी उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस किए थे। और उसी चैप्टर से रिलेटेड हमने ऑपोजिट्स कर लिए, हमने एनिमल्स के नाम जाने, हमने प्लांट ईटर्स के नाम जाने, हमने फ्लैश ईटर्स के नाम जाने, एंड सो ऑन। एंड ऑल्सो वी लर्नड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर। सो यहीं पे ये टॉपिक को हम फिनिश करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाली क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे फॉर द वर्कशीट ऑफ मैरीगोल्ड बुक। क्लियर? सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, और वो भी अलग अलग कैटेगरीज के, जैसे कि वर्क बुक की अलग होती है बुक्स, देन आपकी वर्कशीट की अलग है, सैम्पल पेपर की अलग है, प्रैक्टिस पेपर्स की अलग है। तो अगर आपको कोर्स बुक को छोड़ के और भी दूसरी बुक्स की प्रैक्टिस करनी है तो चिल्ड्रन, इस वीडियो के नीचे फॉर्म की लिंक दी हुई है, आप उसको भर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भरवा सकते हैं और हम तक भिजवा दीजिए। आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड सेंड द choiceable books according to you. Okay students, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक, विथ न्यू वीडियो। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को यानी हमें लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन, बाय बाय।